दोस्तों एसओएल के एडमिशन चालू हो चुके हैं। यूजी एडमिशन 2025 रजिस्ट्रेशन जो है चालू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है फॉर्म को फिल करना, आप घर बैठे भी फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है एसओएल। एसओएल आप जब सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके पास दोस्तों इस तरीके का एक पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर यूजी प्रोग्राम एंड क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर पीजी प्रोग्राम। अगर आप यूजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th पास की है अभी आपने और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप पीजी करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोनों ही एसओएल जो है ऑफर करती है प्रोग्राम। आप दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूजी के बारे में। यूजी कैसे अप्लाई करेंगे? आप जैसे ही यूजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपकी स्क्रीन। इसमें आपको अपना सबसे पहले नाम फिल करना है, उसके बाद मेल आईडी फिल करनी है और उसके बाद दोबारा से मेल आईडी री-वेरीफाई करनी है, दोबारा से फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल करेंगे, आपको फिर से मोबाइल नंबर री एंटर करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। आप जो भी पासवर्ड बनाए उसको दोबारा से यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा। आप इस पे देखेंगे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर मेल इंक्लूडिंग द स्पैम फोल्डर एंड योर मोबाइल नंबर फॉर द ओटीपी टू वेरीफाई योर अकाउंट। आपको अपना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ईमेल का ओटीपी डालना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का ओटीपी डालना है। आपके दोनों ऑप्शन पर ओटीपी आएगा और वो दोनों यहाँ पे फिल करने हैं। और जो मेल आईडी पे जो ओटीपी आता है वो कभी-कभार आपके पास इनबॉक्स में नहीं आता है, तो आप स्पैम फ़ोल्डर में जाकर के चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद अपना कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड डाल कर के फिल कर देंगे। आप जैसे ही वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है जिसमें अपना मोबाइल नंबर और अपना जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है अभी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर से कैप्चर कोड डाल करके सबमिट कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास दोस्तों इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जिसमें इस प्रकार की एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से कोर्स जो है ऑफर कर रहा है यू और किस किस कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। पर आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टेप्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये स्टेप्स आपको सारे कंप्लीट करने हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला स्टेप है पर्सनल, उसके बाद है एबीसी और डीबी आईडी, उसके बाद एकेडमिक, फिर प्रोग्राम, उसके बाद कोर्स अपलोड एंड प्रीव्यू, उसके बाद फीस सबमिशन। यहाँ पर आपको 8 स्टेप दिखाई दे रहे हैं दोस्तों और ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। पहले स्टेप में आ जाते हैं पर्सनल में, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वो आपके 10th के सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। जो 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है वो सभी चीज़ें यहाँ पर सेम टू सेम फिल करनी है। आपको अलग से फिल नहीं करना है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ हो रहा है तो वो फिल नहीं करना है। जो 10th के सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पे फिल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे पूरा, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे। और अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पे अगर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है। अगर आप यहाँ पे अनमैरिड करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन का ऑप्शन नहीं आएगा भरने। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल, एससी, ओबीसी जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माता जी का नाम जो कि 10th के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्फन, यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आर यू सिंगल पेरेंट चाइल्ड, अगर आप अपने माता पिता के सिंगल चाइल्ड है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद दोस्तों ये है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप अपने माता पिता के सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब कि एक
ही लड़की है, उसके अलावा कोई भाई-बहन या कोई भी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे येस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। इसको नो करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप डालना है। ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं आपको पता है, तो यहाँ पे एक अननोन का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये ऑप्शन आता है, आर यू अ पर्सन विथ पैच मार्क डिसेबिलिटी। ये दोस्तों विकलांग लोगों के लिए है, जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, जो भी कैंडिडेट विकलांग है, उनके पास सर्टिफिकेट है विकलांग होने का, वो इस ऑप्शन को यस करेंगे और बाकी लोग इसको नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है इंडियन, और देन उसके बाद ये आर यू एम्प्लॉय ऑफ एसओएल, इसको आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पे वांट टू अप्लाई थ्रू एसओएल वार्ड क्वाटा, इसको भी आप नो कर देंगे। और यहाँ पे डू यू विश टू अप्लाई थ्रू स्पोर्ट्स पॉलिसी, इसको भी आप नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो आपके आधार कार्ड में है, करंट एड्रेस। और अगर आप चाहें अलग-अलग एड्रेस आप प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल सकते हैं और परमानेंट एड्रेस आप अलग फ़िल कर सकते हैं। दोनों तरीके के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कुछ भी फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों बैंक डिटेल। यहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है। जिन भी एप्लीकेंट के पास बैंक खाता है, वो यहाँ पे अपनी डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का या किसी गार्डियन का भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर, अगर आपका खुद का खाता है तो सेल्फ क्लिक करेंगे, और अगर माता-पिता का खाता है तो माता या पिता जिसका भी खाता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके अकाउंट होल्डर नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, ब्रांच नेम लिख देंगे और एफएससी कोड डाल के डन कर दें। उसके बाद आता है दोस्तों इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम डालनी है, जो कि पूरी फैमिली को मिला करके होती है। ये आपके पारिवारिक वार्षिक आय है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे डालना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड है वो डाल सकते हैं, अगर एम्प्लॉयड है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ एम्प्लॉय। अगर आप किसी सीएपीएफ के एम्प्लॉय हैं तो इसको यस करें, वरना आप इसको नो करें। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फोर्स पुलिस के लिए आ जाता है, इसको भी नो कर दें। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको चाहिए, ये आपका ऑप्शन जब भी खुलेगा जब आपकी इनकम जो है वो 1 लाख या 1 लाख से कम होगी, इसके अराउंड होगी, तभी ऑप्शन खुलेगा। अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर आप गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करना है, वरना आपको ये नो करना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा मिसलेनियस डिटेल्स, यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है। में आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है, कंप्यूटर नॉलेज है आपको? अगर आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो यस करेंगे, और नहीं चलाते हैं तो नो करेंगे। आपके घर में अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जब ये डिटेल्स फिल कर देंगे आप, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आपको प्रीव्यू के तौर पे दिखाई जाएगी। फिर से आप उनको चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। रीचेक करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आएगा एबीसी और अपार आईडी के बारे में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ पे आपको अपना एबीसी आईडी दर्ज करना है। एबीसी आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? ये दोस्तों बहुत ही आसान है। एबीसी आईडी आपको अपने डिजी लॉकर से मिल जाएगा। आप गूगल पे जाकर के भी उसका फॉर्म भर के आप अपने एबीसी आईडी बना सकते हैं, या फिर आप अपना डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अपना एबीसी आईडी बना करके यहाँ पे डाल दीजिए। एबीसी आईडी आप जैसे ही बनाएंगे उसके बाद आपको दोस्तों आपको यहाँ पे डीईबी आईडी भी देनी पड़ेगी दोस्तों। एक यहाँ पे डीबी आईडी है, इसको क्रिएट करना भी बहुत आसान है दोस्तों। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि डीबी आईडी के यहाँ पे देखो एक क्लिक हेयर लिखा हुआ है। आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेज आएगा दोस्तों। जैसे ही आप डीबी आईडी क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा पेज खुलेगा। उस पेज में दोस्तों आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। वहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपसे अपार आईडी आपसे पूछी जाएगी। आप जैसे ही अपार आईडी फिल करेंगे वहाँ पे, तो अपार आईडी आप जैसे ही फिल करेंगे वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप सबमिट करेंगे तो आपकी डीबी आईडी जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो डीबी आईडी जैसे ही जनरेट होगी, आप फिर से बैक यहाँ पर आ सकते हैं अपने फॉर्म पर, और यहाँ पर डीबी आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ पे ना डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। और यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एकेडमिक डिटेल्स फिल करने का। एकेडमिक डिटेल्स में आपको दोस्तों यहाँ पर फिल करना है 12th क्लास का, यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे लिखना है, अगर पास है पास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर अपना 12th क्लास का डालना है, और ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में आप पास आउट हुए थे वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही ये डिटेल्स आप फिल करेंगे,
ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ से सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, जो भी एग्जाम आपने पास किए 12th क्लास में, उनकी यहाँ पे डिटेल देनी है। जैसे आप सबसे पहले आपने हिंदी दिया है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको कितना मैक्सिमम मार्क्स में से कितने मिले हैं वो यहाँ पर डालने हैं। सभी जितने भी आपके पास टोटल सब्जेक्ट है, 5 है 6 है, जो भी सब्जेक्ट है वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है और ये इन्फॉर्मेशन दे करके पूरे मार्क्स के साथ में सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछा गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेंट। आपने जो भी लास्ट टाइम स्कूल पढ़ा है, पास आउट किए हैं आप जहाँ से 12th क्लास, आप उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। जो भी स्कूल का नाम है और एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, जो भी लोकेशन है आपका, दिल्ली से है दिल्ली डालेंगे, आप बिहार से हैं बिहार डालेंगे, यूपी से हैं तो यहाँ पर यूपी डालेंगे और मीडियम ऑफ स्टडी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जिस जिस भी मीडियम से आपने अपने 12th कंप्लीट की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास 10th की डिटेल देनी है, कौन से साल में आप पास आउट हुए थे 10th क्लास वो डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज कैसा था, स्कूल आपका कैसा था, गवर्नमेंट था, पब्लिक था, जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पर डालेंगे। एग्जामिनेशन स्टेट मींस आपने जो 10th पास आउट किया है वो कहाँ से आपने पास आउट किया है, वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, क्या बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 10th स्कूल जो आपका है उसका नाम, एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल करना है दोस्तों प्रॉपर। यहाँ पर वो फिल करने के बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना है 10th क्लास का। क्या आपने इनमें से किसी का अध्ययन किया है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, अगर जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल फिल कर देंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको छोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कई सारे सब्जेक्ट हैं, आपने इन सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है उस पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा कॉलम खुलेंगे जिसमें आपको ये बताना है कौन सी क्लास तक आप पढ़े हुए हैं। फिर दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है ऑप्शन प्रोग्राम सिलेक्शन का। प्रोग्राम सिलेक्शन मीन्स आपने जो भी अभी तक अपनी जानकारी दी है, जो भी डिटेल्स दी हैं, उन डिटेल्स के बिहाफ पे आप किन किन कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर लिख करके आएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिटेल फिल की है तो यहाँ पे बीकॉम के लिए एलिजिबल हूँ, मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ। इसी प्रकार से आप भी जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको जो भी कोर्स करना है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही चेक करेंगे आप किसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से अपने इंस्ट्रक्शन प्रदान मतलब कि लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और रीजन कोड ऑफ एडमिशन, कौन से रीजन में आपको एडमिशन लेना है, जैसे हमारे दिल्ली में जो कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, इस प्रकार से जो चलते हैं, वो आपको कौन से रीजन में एडमिशन चाहिए आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करते ही आपके पास ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर फर्स्ट लिख करके आएगा। कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट लेने हैं, कुछ तो यहाँ पे कंपलसरी होंगे, कुछ में आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप उस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए अलग से, लेकिन जो कंपलसरी है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और किसी भी सब्जेक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, एरर आ सकता है आपको बार बार, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर सभी सेमेस्टर के लिए कोर्स यहाँ पर सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सभी जो है यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी जा रही है किस किस प्रकार से क्या क्या डाउनलोड अपलोड करना है आपको। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है, उसके बाद सिग्नेचर देना है, फिर 10th की मार्कशीट देना है, फिर 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ देना है जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट आईडी प्रूफ देना है जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अदर ऑप्शन है जिसमें आप अगर एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों में एक चीज़ देखिएगा दोस्तों कि पासपोर्ट साइज फोटो जो आप देंगे वो 10 केबी होनी चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में, इसके बीच में होनी चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो भी आप सर्टिफिकेट्स देंगे वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या पीडीएफ होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर जो है जेपीजी वगैरह चलेगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो सभी के सभी पीडीएफ में भी चल जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ में आप दे सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे दोस्तों, तो आपके आपके पास आपने जो अभी तक डिटेल दी है वो पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास। उस प्रीव्यू को आप चेक कर लेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं और आप उसको
चेक करके वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन होगा। आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो जो भी आपने कोर्स लिया होगा दोस्तों, उस कोर्स के बिहाफ पे आपको फीस दिखा दी जाएगी। और फीस आप कब पेमेंट कर सकते हैं? फीस आप जब पे कर पाएंगे जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं दोस्तों। तो 24 से 48 घंटे बाद आप दोबारा से रीलॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपनी पेमेंट कर सकते हैं और आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद।